साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है और इतनी बड़ी खबर है कि सियासी भूचाल महाराष्ट्र में आ गया है, क्योंकि इस बार राज्य की सियासत में, राज्य की राजनीति में भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार ने बड़ा गेम खेल दिया है, बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। शरद पवार ने एक बड़े फैसले के तहत महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को अपने पाले में करने की कोशिश की और हालात ये है कि अपने भतीजे और महाराष्ट्र के दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार को अकेला कर दिया है। तो क्या हुआ अचानक, ऐसा क्या होने जा रहा है, आगे सब कुछ बताएंगे, आपको दिखाएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त उबाल आ गया है, क्योंकि शरद पवार ने सियासी गुगली फेंकी है जो कि सीधे जाकर उनके भतीजे अजीत पवार को लगी है। हालांकि सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शरद पवार को अपना डर है, अपनी बेटी की हार का डर है या फिर किसी और बात का डर है। तो सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए। असल में 2 और 3 मार्च को महाराष्ट्र सरकार बारामती में नमो जॉब फेयर का आयोजन करने वाली है और जिस जगह ये कार्यक्रम हो रहा है उस संस्थान का शरद पवार से गहरा संबंध है। शरद पवार का घर भी यहीं पर है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम में शरद पवार को बुलाया नहीं गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोनों डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार शामिल होंगे। अब यहीं पर शरद पवार ने बड़ी गुगली फेंक दी, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को लंच पर बुला लिया। जी हाँ, शरद पवार ने सीएम और डिप्टी सीएम को अपने घर लंच पर बुलाया और कहा है कि कार्यक्रम के बाद वो खाने के लिए उनके घर आए। और यही नहीं, बड़ी बात यह है कि सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने उनका ये न्योता स्वीकार भी कर लिया है। यानी कि ये दोनों ही शरद पवार के घर जाएंगे, लंच करेंगे और बातचीत भी होगी, मुलाकात भी होगी। कहानी में ट्विस्ट ये भी है कि शरद पवार ने अपने भतीजे और महाराष्ट्र के दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार को भी लंच पर बुलाया है, मगर अजीत पवार को लेकर खबर है कि वो शरद पवार के घर जाने से बचना चाहते हैं ताकि उनके कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज ना जाए। लिहाजा शरद पवार के घर पर अजीत पवार नहीं जाएंगे और वो अकेले ही वापस मुंबई चले जाएंगे, यानी कि अकेले पड़ जाएंगे। शरद पवार की सियासी चाल में यहाँ पर अजीत पवार फंसते हुए दिख रहे हैं। अजीत पवार क्योंकि यहाँ पर अकेले पड़ जाएंगे, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस तो शरद पवार के घर जाने वाले हैं, लेकिन अजीत पवार नहीं जाएंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब खबर है कि महाराष्ट्र की इसी बारामती सीट पर शरद पवार सांसद रहे और अब उनकी बेटी सुप्रिया सुले यहाँ से चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस बार अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को यहाँ से चुनाव लड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी कि शरद पवार की बेटी और अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा को यहाँ पर अजीत पवार दावेदार बनाना चाहते हैं, चुनाव लड़ाना चाहते हैं। यानी कि एक बार फिर से यहाँ पर फैमिली फाइट होगी, ननद और भाभी के बीच में यहाँ पर मुकाबला हो सकता है। इसीलिए शरद पवार ने यहाँ पर बड़ा दांव खेला है, अजीत पवार का दांव कमजोर पड़ जाए, इसीलिए शरद पवार ने सीएम और डिप्टी सीएम को अपने घर पर बातचीत के लिए, मुलाकात के लिए लंच पर बुला लिया। अब पहले ही पार्टी के अंदर फैमिली फाइट चल रही है, पार्टी पर कब्जे की लड़ाई में तो अजीत पवार जीत चुके हैं, एनसीपी उनको मिल चुकी है, उनके हवाले हो चुकी है, लेकिन शरद पवार बारामती को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बारामती के मोर्चे पर जीतना चाहते हैं, अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बड़ी जीत दिलाना चाहते हैं और हो सकता है इसीलिए सीएम और डिप्टी सीएम को अपने घर पर लंच पर बुला लिया। कुछ महत्वपूर्ण, कुछ करीबी, कुछ जरूरी बातें उनसे हो सकता है करना चाहते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार चाचा ने भतीजे को जोर का झटका दिया है। अब देखना है कि इसके बाद इस फैमिली फाइट का क्या होता है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।